हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपको आपके बगैर जो है वो कैसा महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं। ठीक है, ये इस टॉपिक पे रीडिंग है और सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड रीडिंग है। आप अपनी कोई भी साइन हो, कोई भी सिचुएशन हो, लव लाइफ की या आप लोगों की कोई भी एज हो, डजेंट मैटर। मैटर यहाँ पे कर रहा है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है उसमें आपके पर्सन जो हैं जब आप नहीं होते हो उनके साथ तो वो कैसा फील करते हैं। ठीक है, ये इस टॉपिक पे रीडिंग होगी और यहाँ पर हम दो ऑप्शंस रखेंगे। एक तो है M to A अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर 2 ऑप्शन, मतलब कि आप अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पे भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और नंबर बेस पे भी चूज़ कर सकते हैं। सो ये नंबर 2 ऑप्शन है और N to Z ये अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर 1 ऑप्शन है। आप चाहें तो अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए पिक करें अपने या अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के। और यहाँ पर हम आपके सामने हम मिलके पाइल्स बनाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन ज़रूर हिट करें और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी छोड़िएगा। अगर आपको मज़ीद रीडिंग्स चाहिए हों तो आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स मेंशन हैं। ठीक है, सो लेट्स सी डू दे हाउ दे फील विदाउट यू, हाउ दे फील विदाउट यू। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे ये तब के लिए हो सकती है, मतलब कि आप कभी भी देखें, कितने महीने, कितने दिन या साल अपलोड के बाद ये रेजोनेट कर सकती है। हाउ दे फील विदाउट यू। हाउ दे फील विदाउट यू। How they feel without you. थोड़े से उनके लव मैसेजेस भी ले लेते हैं ताकि थोड़ी और डिटेल्स उनकी पता लग जाए। 1 2 3 1 2 3 and how do they feel, how they feel about you। वो आपके बगैर क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर आपने अभी तक पायल चूज़ नहीं की है ना तो आप वीडियो को पॉज कर लें और फिर पायल सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी, सो सबसे पहले हम नंबर 1 ऑप्शन की तरफ जाएंगे, जिन लोगों ने N to Z अल्फ़ाबेट्स पिक किए थे उनके साथ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो जिन लोगों ने नंबर 1 ऑप्शन पिक किया है N to Z के साथ नंबर 1 ऑप्शन, सो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी, जनरल रीडिंग है तो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। अगर मैच होती है देन इट्स योर रीडिंग कि आपके पर्सन आपके बगैर कैसा महसूस करते हैं। देयर इज एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स एंड देयर इज एंकर की एनर्जी है 35 नंबर के साथ एंड हियर इज एंगर एंड फेथ। सो सबसे पहले गाइज यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सब स्टार साइंस मौजूद हैं। ठीक है जी, आगे मैंने वीडियो बनाई, मेरा कैमरा जो है वो ऑफ था, मुझे पता ही नहीं चला, दोबारा बनानी पड़ी है।
चलें जी। सो आपके पर्सन जो हैं, मुझे ऐसा लगता है आपके बगैर भी वो ठीक रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, घूमते फिरते हैं, काम करते हैं, अपनी जॉब पे रहते हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी एनर्जाइज रहते हैं, कुछ ना कुछ नए काम करते रहते हैं, खुश गप्पियाँ बहुत ज़्यादा लगाते हैं, फ्रेंड्स वगैरह में मिक्स हो जाते हैं, लेफ़्ट ट्रायंगल है तो उधर चले जाते हैं। और एक और चीज़ भी है कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, आपके ज़रिए आपकी इंफॉर्मेशन किसी फ्रेंड के साथ, कॉमन फ्रेंड हो गया, कोई फैमिली मेम्बर हो गया, बच्चे हो गए, आप लोगों के बीच में जो भी कोई भी कनेक्शन, सो उसके थ्रू आपके आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, काफ़ी सोशलाइज्ड रहने की कोशिश करते हैं, लोगों में मिक्सअप होने की, फ्रेंड्स के साथ। सो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके बगैर भी ठीक हैं। मुझे कोई टेंशन वाली इनकी एनर्जी नज़र नहीं आ रही। ये है कि थोड़ा बहुत गुस्सा अगर आपके साथ है तो फिर वो स्टिल कंटिन्यू रहता है, और अगर गुस्सा नहीं है आपके साथ, नाराज़गी नहीं चल रही है, तो फिर ये एग्रेसिव मूड्स हैं जो इनके थोड़े बहुत बनते रहते होंगे, मगर ऑल टुगेदर ये हीलिंग्स करते रहते हैं, अपने काम पे फोकस, अपने फाइनेंसेस पे फोकस, गुड ड्रेसिंग करना, ये इनको फेवरेट सिचुएशन है कि गुड ड्रेसिंग करनी है, तो सेल्फ केयर पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। लग्जरी जो इनकी लाइफ में जो भी ग्रेटिट्यूड्स हैं, लग्जरी है, उसको इंजॉय करना जो है मेन फोकस रहता है। सोशलाइज्ड होना, पार्टी शार्टियाँ करते रहना, मिक्सअप रहना लोगों के साथ, तो यही चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। नॉर्मली ये कोशिश यही करते हैं कि कोई ड्रामा ना हो इनकी लाइफ में, कोई टेंशन ना हो, बस ये टेंशन से दूर निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। और फिर यहाँ पे नंबर 3 है विद द एंकर एनर्जी, तो इनकी इनकी लाइफ में स्लो प्रोग्रेस होती है, काफ़ी होपफुल रहते हैं, और अपने लिए टाइम निकालते रहते हैं। इनको पॉज्ड वाली सिचुएशन, आपके बगैर ये नहीं कहूँगी कि बहुत डिमांडिंग हैं, बहुत सैडी हैं, बहुत रोना धोना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, होप्स के साथ रहते हैं। और वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, आई थिंक कि ये अभी अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ही बेसिकली फोकस्ड हैं। सो इनको ट्रस्ट है आपकी सिचुएशन पे, या यूनिवर्स पे, गॉड पे, कि कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर 35 के साथ फेथ भी आया है, तो ये दोनों एनर्जीज काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। तो इट सीम्स लाइक कि आप लोगों का रिलेशनशिप फ़िलहाल जैसे कि पॉस्ट पे रहा हो, जैसे कि ना कोई ड्रामा करना है, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है, इस तरह की सिचुएशन है इनके अंदर, और इनको ट्रस्ट है कि मामला जो हैं अच्छे हो जाएंगे इस कनेक्शन में समहाउ। लेट्स सी, पीपल डोंट बिलीव इन मी, सो इनको लगता है कि या तो आप इन पे बिलीव नहीं करते हो, या लोग जो भी है इनका क्राइटेरिया, इनके इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स, ये बहरहाल ऐसे लगता है इनको कि जैसे कुछ खास चीज़ें, खास लोग इन पे बिलीव नहीं करते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं समहाउ। सो ये चीज़ है, मगर मैंने आपको बताया ना, ये लोगों के बारे में ही है, इनका ज़्यादातर रुझान लोगों में, सोशलाइज्ड होना, घुलना मिलना, तो हो सकता है वहीं पे ऐसा सीन हो कि उनको ये दूसरों को मनाते रहते हों, समझाते रहते हों कि ये हैप्पी हैं, दूसरे इनको टॉन्ट करते हों, मगर ये बिलीव की बात है कि लोग इन पे कोई खास बिलीव नहीं करते। आई कांट कम टू यू नाउ, सो इनको लगता है जैसे कि ये अभी आपकी तरफ नहीं आ सकते, या फिर आप लोगों के बीच में अगर डिस्टेंस है तो अभी ये आपकी तरफ मूव नहीं कर सकते हैं, और अगर आपके एब्सेंस में होते हैं तो तब भी ये अपनी इंडिपेंडेंस पे ही रहते हैं, इनको पता होता है कि ये आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, या आप इनको नहीं मिल सकते हो, तो ये काफ़ी पेशेंस के साथ फिर चलते हैं। बेसिकली इनका फंडा ही ये है कि अपने आप में मस्त रहो। आई एम द मैन, सो ये जो है समझ ले कि ये काफ़ी न्यूट्रल, कंपोज्ड काइंड ऑफ करेक्टर हैं अपनी सिचुएशन में, आपके बगैर भी मैनली पावर्स के साथ, या ये वाकई मेल हैं। इवन दो वी आर सो डिफरेंट, आई फील सो कनेक्टेड टू यू। सो ये ऐसे ही है, वाकई ऐसे ही है कि आपका दूर होना भी इनको टेंशन नहीं देता है। आपके अगर आपसे दूर हैं तो इट्स ओके, होने लगता है ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो इनके अंदर बड़ी पॉजिटिव होप्स रहती हैं ना, इस वजह से टेंशन में तो है ही नहीं। मगर अगर आप ड्रामा क्रिएटर हो इनके साथ, जो लड़ाई झगड़ा या बहस होती रहती है, तो फिर इनको लगता है उफ, टेंशन से दूर हूँ, ओके दैट्स गुड, ठीक है। सो बहरहाल ये आपसे दूर रहें, करीब रहें, कैसे भी हैं, बहरहाल इनको लगता है कि आपके और इनका थोड़ा बहुत कनेक्शन है
समथिंग लाइक दैट। यू इंस्पायर्ड मी सो मच, यू आर माई मॉस। सो आपसे इंस्पायर्ड भी हैं, इसीलिए थोड़ी सी ट्रस्ट है इनको कि वक्त अच्छा हो जाएगा, सिचुएशन ग्रो करेगी, फ्यूचर विल बी ब्राइट। इनको ये होप्स रहती हैं। ये जो आने वाला दिन है, मुस्तकबिल है, उनकी सोच को लेकर जब ये आपसे एब्सेंट होते हैं तो इनके अंदर एक सोच होती है कि कभी हम लोग मिलेंगे और सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए भी इनके अंदर पुरसुकून सा माहौल रहता है। ऑल टुगेदर दे आर हैप्पी एंड दे वुड बी सेटिस्फाइड विदाउट यू। आपके बगैर सेटिस्फाइड ही होते हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग है। ग्रुप नंबर काम शाम कर रहे हैं बहरहाल, ये ना ये कामों पे बहुत बिजी रहते हैं। अपनी पर्सनल जो इनको हॉबीज़ पसंद हैं, मूवीज़ पसंद हैं, उस तरफ भी इनका रुझान रहता है। तो प्लेफुलनेस है इनके अंदर सम हाउ। आई डोंट नो कि ये किस टाइप की रीडिंग आपके हिसाब से होगी, आप कैसे इसको अज्यूम करोगे, मगर ये आपके पर्सन की रीडिंग हो गई। होप फॉर द बेस्ट। अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हाई ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने ए से एम तक के अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर 2 ऑप्शन पिक किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपके बगैर कैसा फील करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो स्वीट। जब भी लगाओ इनको जाके भाग के जाओ और इनको गले लगाओ, हक करो। ये एब्सोल्युटली सैड एनर्जी है। और ये इंसान जो है, वैसे तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जीज हैं, मगर समहाउ ये डिस्टर्ब रहते हैं। यहाँ पे नंबर 31 के साथ यहाँ पे सन एनर्जी आई है और रिजेक्शन एंड देन हियर इज द लव। सो ग्रुप नंबर 2, आपने रिजेक्ट किया, इन्होंने रिजेक्ट किया, मतलब कुछ ना कुछ तो है। ये सैडली एक्सक्यूज मी, सैड रहते हैं आपके बगैर, कमज़ोरी फील करते हैं मुश्किलात में, या फिर रिजेक्शन का एहसास रहता है। ठीक है, मूड्स अच्छे नहीं रहते हैं, समथिंग लाइक डैट। और ऊपर से ये आपको मोहब्बत करते हैं, तो फिर ये जो मोहब्बत की जो आंच है वो जलती रहती है इनके अंदर, फ्लेम्स। तो आपकी आपकी ख्वाहिश रहती है, मगर सम हाउ यहाँ पे ऐसे जैसे कनेक्शन नहीं बनता है, इस बात का इन्हें दुख रहता है, या नहीं बना पाए, जो भी इनकी सिचुएशन है, मगर इनको अफसोस है, अफसोस होता है। ये बहुत ज़्यादा चैलेंज फील करते हैं। इनकी ना छोटे छोटे कई चैलेंजेस होंगे, फिर छोटी छोटी कई डिज़ायर्स हैं आपको लेकर, फिर छोटी छोटी कई बातें हैं जो तंग कर रही होती हैं, फिर आपको लेकर बहुत मिस करते हैं, मायूस हो जाते हैं, आपकी मेमोरीज़ को याद करते रहते हैं, ख़ुद को भी कोसते रहते हैं, तो पछतावे रहते हैं इनके अंदर। और ये चैलेंज फेस करते हैं, अपनी इंटरनल इमोशनल डिज़ायर्स हो गई, फिज़िकल डिज़ायर्स हो गई, जो नीड्स हैं इनकी, फिर ये उसके साथ भी फाइट कर रहे होते हैं आपके बेस्ड पे। सो ये आपको मोहब्बत करते हैं, आपको चाहते हैं, तो इनका टेलीपैथिक कनेक्शन आपके साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये कहीं, वो आप कहीं, मगर आपका जो इमोशनल कनेक्शन है इनके साथ, या इनका जो इमोशनल कनेक्शन है वो टूट नहीं पाता है। ये बड़े साइकिक रहते हैं। आई मस्ट से ये टैरो रीडिंग्स देखते होंगे, या फिर ये ड्रीम्स वगैरह देखना, किसी साइकिक से, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से कनेक्शन में रहना, ये भी हो सकता है। समहाउ ये ऑब्जर्व करते हैं आपको, स्टॉक करते हैं, आपकी जो दूरी है उसको मिस तो जो करते हैं, मगर उसके साथ साथ ये आपके लिए थोड़े से अनकंडीशनल हो जाते हैं। यही कहते हैं, अच्छा हम मिलें ना मिलें, हम साथ हों ना हों, मगर मोहब्बत तुम्हारे लिए है, तुम्हें चाहता रहूँगा या चाहती रहूँगी, तुम्हारी परवाह है, तुम खुश रहो जहाँ हो। तो ये इस तरह की फिर जो है ना थोड़ी बहुत फीलिंग्स के साथ रहेंगे। कुछ बातों पे इन्हें आपके साथ डिसएग्रीमेंट्स फील होते हैं कि डिसएग्री हैं कुछ चीज़ों को लेकर, या ये जो दूरी है इस बात पे भी चैलेंज फील करते हैं आपके साथ। बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो कनेक्शन बनता है इनका, आपके साथ सोल कनेक्शन बनता है। ये थोड़ा सा अंदर से बुझे बुझे सैड, ठीक है, इस तरह की एनर्जी के साथ होते हैं। और नंबर 31 है, तो कोशिश यही होती है इनकी कि ये किसी तरह कनेक्शन सॉल्व हो जाए, किसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इस कनेक्शन में। तो
इन्हें होप्स रहती हैं कि आने वाला वक्त बेहतर रहेगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो सोचते रहते हैं कि कैसे आपके साथ दोबारा से कनेक्ट होना है, दोबारा से रिकन्सिलेशन करनी है। तो ये इस तरह की सोचों के साथ रहते हैं क्योंकि ये आपको मोहब्बत करते हैं, तो ये आपकी कमी को महसूस करते हैं अपनी लाइफ में। सो डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। सो इनको लगता है शायद आपको इनका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है तो फिर तो इन्हें यही है, अफसुर्दगी है, पछतावा है, इमोशनल ब्रोकन है और सैडनेस तो है, मगर साथ ही साथ उनको फिर यही है कि आप इनका वेट ना करें या फिर आप इनके बारे में ना सोचें, आप अपनी लाइफ में बिज़ी रहने की कोशिश करें। ये आपको दिल में चाहते हैं, दिल ही दिल में चाहते हैं, मगर जो इमोशंस में जो लफ्ज़ों में एक्सप्रेशन जो हैं वो हाथ मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो कुछ गलत करते हैं तो फिर उसका पछतावा बहुत रहता है इनको। आई डोंट अंडरस्टैंड, कुछ चीज़ों को ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहे इस कनेक्शन में। आई वॉन्ट आउट। सो फिलहाल तो ये अलग रहना चाहते हैं। यहाँ पे रिजेक्शन का फेस है ना इनके, मैंने आपको बताया इनके पर्सनल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे कई प्रॉब्लम्स हैं इनको, और इंसानों की वजह से भी प्रॉब्लम्स है। सर्कमस्टांसेस तो जो हैं इंसानों की वजह से भी इन्हें प्रॉब्लम्स हैं। आपको बहुत स्वीट सेंसिटिव करेक्टर की तरह देखते हैं और आपकी सेंसिटिविटी, क्या आप कितना दुखी हो गए या आप इनके बगैर किस्सा का फील करोगे, ये इन्हें अच्छे से समझ होती है इस बात की। सो आगे देखते हैं। आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई फाइनेंसेस फॉर यू, फॉर अस, फॉर आवर फ्यूचर। सो वही जो मैंने बात की कि थोड़ी सी उम्मीद रहती है कहीं ना कहीं कि आपका कनेक्शन बन सकता है। इनके अंदर ये सोल्यूशन का सोचते रहते हैं, रिकन्सिलेशन के बारे में सोचते रहते हैं कि होप्स रहती हैं कि कुछ अच्छा हो जाएगा, मिरेकल्स हो जाएंगे अनएक्सपेक्टेडली कुछ अच्छा। तो क्योंकि ये दिल के हाथों मजबूर हैं ना, इस तरह सोचते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अपने मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर है मगर उसको एडजस्टमेंट ही है ये कर रहे हैं। चाहे तो शायद फाइनेंसिस को इम्प्रूव करना होगा या फिर कोई भी वर्ल्डली बेसिस पे प्रॉब्लम्स हैं ये उसको सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं इस कनेक्शन के लिए, इस फ्यूचर के लिए। मगर स्टिल अभी इनको जो है कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कनेक्शन बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे। इनको अभी कोई खास सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। योर वॉइस हैज़ अ थेरापेटिक इफेक्ट ऑन मी, आई कुड लिसन टू यू फॉर आवर्स। सो इनको लगता है कि ये आपको हमेशा सुन सकते हैं। आपकी वॉइस हो गई, आपकी ज़ात हो गई, आपकी पिक्चर्स हो गई, मतलब आपका पूरा का पूरा ऑरा। तो ये आपके साथ काफ़ी सोल कनेक्टेड हैं, इसलिए आपसे कंफर्ट्स पाना, आपसे ईज़ पाना, आपके लिए इमोशनल सेटिस्फेक्शन फ़ील करना, ये चीज़ें तो हैं। तो आपकी ज़ात से इन्हें सुकून मिलता है और आप ही ना हो तो इनको बेचैनी भी रहती है। सो दैट्स व्हाट ओवरऑल ये फ़ील करते हैं आपको लेकर। स्वीट एनर्जी है इनकी कि बेचारे हो जाते हैं। अब आप में से कुछ कहेंगे लो अगर ऐसा था तो ये कांटेक्ट में नहीं किए आते, ये ब्लॉक क्यों कर रखा है वगैरह वगैरह। अगर आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा इशू है तो मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि इनके बहुत से चैलेंजेस हैं छोटे छोटे, इनको बहुत फाइट करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल है। तो ये ऑल टुगेदर ये बहुत अच्छे से चल नहीं पाते हैं। तो इनको पता है कि ये सिचुएशन अच्छे से नहीं, और अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो फिर तो वो रोना धोना ही है जो ये करते रहते हैं, क्राइंग ऑन स्प्लिट मिल्क। इनको फिर समझ नहीं आती कि कैसे रिपेयर करें मामलात को। सो दैट्स व्हाट ओवरऑल ग्रुप नंबर 2। होपफुली ये रीडिंग आपको रेजोनेट की है तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।